आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप लोग को पता है कि सुना होगा आप लोगों ने कि अभी हाल ही में राहुल गांधी की यात्रा पर हमला कर दिया गया। इसके पीछे कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, यदि हमला हुआ उसके क्या कारण थे, वो आप लोग को साफ साफ बताया जाएगा। तो आप सबसे पहले ये देखो, आज 22 जनवरी है, प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा है, तो आप सभी को उसकी मुबारकबाद। अब देखो, सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू होता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेसियों द्वारा ये शुरू किया जाता है क्योंकि उनको न्याय नहीं लग रहा था, लोकतंत्र क्या था, खतरे में था। इस वजह से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। उनका मानना था कि भारत के अंदर न्याय धीरे धीरे मरता जा रहा है। तो 7वें दिन राहुल गांधी जी बोलते हैं कि वे असम के अंदर जाएंगे। जाने के बाद वहाँ पर एक स्थान पड़ता है नागांव, वहाँ पर श्री शंकर देव जी की जन्म स्थल भूमि है, वहाँ पर जाके पूजा अर्चना करेंगे। असम के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, बोलते हैं कि आप वहाँ पर अभी नहीं जा सकते। कारण उन्होंने बताया कि जिस दिन आप जाने की बात कर रहे हो यानी 22 जनवरी को, उस दिन वहाँ पर भीड़ रहेगी क्योंकि प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत वहाँ पर बहुत भीड़ रहेगी। तो आप वहाँ पर शाम को 3 बजे के बाद जाना। अब कांग्रेस के युवा नेता अड़ जाते हैं, नहीं राहुल बाबा अड़ जाते हैं कि नहीं, हम सुबह 7 बजे जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मना किया कि आप अभी वहाँ पर नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर भीड़ रहेगी और वहाँ पर कुछ इलाके जैसे मोरीगांव हुआ, जोड़ी रोड हुआ, आप वहाँ पर भी नहीं जा सकते क्योंकि ये अल्पसंख्यक इलाके हैं और काफ़ी खतरनाक इलाके हैं। यदि आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। उनका कहना भी सही था क्योंकि आप आम आदमी तो है नहीं, आप आम नागरिक तो है नहीं, तो आपके कारण वहाँ पे व्यवस्था बिगड़ सकती है यदि आप वहाँ पर जाते हैं। तो वे नहीं माने राहुल बाबा। सुबह 7 बजे श्री शंकरदेव जन्मभूमि स्थल पर पूजा करने के लिए पहुँच जाते हैं। पहुंच गए, वहाँ पर ऑलरेडी टाइट सिक्योरिटी थी, उनको अंदर जाने से मना कर दिया जाता है। जब मना कर दिया जाता है तो राहुल बाबा नाराज़ हो जाते हैं। अब नाराज़ होने के बाद वे पहुंच जाते हैं वहाँ पर धरना देने के लिए। वहाँ पर धरना देने के लिए पहुंच जाते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए कैसे धरना दिया जा रहा है, धरने के साथ साथ वहाँ पर कैसे भजन कीर्तन भी किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने धरना दिया, बोलते हैं क्या मंदिर के अंदर अब वे व्यक्ति ही डिसाइड करेंगे कौन जाएगा कौन नहीं, यानी उनका इशारा सीधे सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। बात सही है उनकी, क्या वे डिसाइड करेंगे? देखो, उन्होंने तो बोला नहीं हम डिसाइड करेंगे। मंदिर के अंदर कोई भी जा सकता है, सबको खुली छूट है, मना नहीं है, लेकिन यदि कानून व्यवस्था की बात है तो कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं। उन्होंने बोला मैं मंदिर के अंदर जाऊँगा। वे डिसाइड करने वाले होते कौन हैं? ठीक है, वे डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। आप मंदिर के अंदर जा सकते हो, आपको टाइम दिया गया था 3 बजे के बाद चले जाना, आप नहीं गए वहाँ पर। और मंदिर जाने से पहले यानी 21 जनवरी को उनकी गाड़ी पर हमला भी कर दिया गया था। अब हमले के क्या कारण थे, हमला हुआ भी था नहीं हुआ था, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपने ये वीडियो देखी। अब वीडियो देखने के बाद आप वहाँ पर क्या देख पा रहे हो? वहाँ पे प्रभु श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। राहुल बाबा नाराज हो जाते हैं, वो बाहर आते हैं, उनसे कुछ कहते हैं, वे पीछे भाग जाते हैं, जबकि वो बोलते क्या हैं ये भी सुन लीजिए। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पर मेरे पे हमला कर दिया जाता है, मैं बाहर जाता हूँ, सबके सब भाग जाते हैं। उन्होंने ब्लेम लगाया कि हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, पोस्टर फाड़ दिए गए। उन्होंने बोला कि मैं नाराज़ नहीं था, मैं मेरे पोस्टर फाड़े, कुछ फाड़े, लेकिन मैं अपनी विचारधारा से पीछे नहीं हट सकता। पता नहीं ऐसा झूठ बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। अब इस हमले के, ये हमला तो नहीं था, प्रभु श्री राम के नारे लग रहे थे। अब इसका विरोध का कारण क्या था, आप ये चीज़ देखिए। सामागुरी के एक विधायक है जिनका नाम है रकीबुल हसन। अब ये रकीबुल हसन जो है, ये उनका विरोध कर रहे थे। वे इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल थे, वे उनका विरोध कर रहे थे। उनके लिए उन्होंने नारे भी लगाए थे, रकीबुल हसन वापस जाओ, गो बैक
रकीबुल हुसैन, उन्होंने उनके लिए नारे लगाए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से वहाँ की पब्लिक नाराज़ थी। तो इस वजह से उन्होंने नारे लगाए थे। उन्होंने क्या काम किया था हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब लेकिन आप यहाँ पे खुद सोचो इस बात को लेकर कि ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी उनको, पहली बात। दूसरी बात, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आपने निमंत्रण ठुकरा दिया ये कहकर कि ये तो बीजेपी का निमंत्रण है। अब क्या कहें, इस बारे में कहना ठीक नहीं है जो भी है, लेकिन आप वहाँ पर जाते हैं श्री शंकर देव, साथ के साथ असम के मुख्यमंत्री ने ये बात भी बोली थी आप शंकर देव जी की तुलना भगवान श्री राम से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने बताया श्री शंकर देव 15वीं से 16वीं शताब्दी के एक नाटककार थे, एक कवि थे और समाज सुधारक और धार्मिक सुधारक थे। तो वे क्या थे? एक समाज सुधारक, धार्मिक सुधारक थे, जबकि उधर भगवान श्री राम, वहाँ पर उन्होंने बताया कि उनको भगवान महापुरुषोत्तम या महापुरुष की उपाधि दी जाती है। तो वहाँ पर श्री शंकर देव जी हमारे इतिहासकार हैं और भगवान प्रभु श्री राम को हम पूजनीय मानते हैं। हालांकि शंकर देव भी पूजनीय, जबकि शंकर देव खुद भगवान श्री राम को पूजते थे। तो आप कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं? क्या शंकर देव इस चीज़ की इजाज़त देते यदि आज वो हमारे बीच होते कि आप मेरी भगवान श्री राम से तुलना करिए? नहीं, वे भी नाराज़ हो जाते। तो आप, हेमंत विश्व शर्मा जी ने ये बात बोली कि आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। आप खुद डिसाइड कीजिए इस चीज़ को लेकर कि क्या सही था क्या गलत था, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।